थाईलैंड में बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी की सालगिरह मनाने के लिए एक अनोखा एडवेंचर प्लान किया। सारी टीम ने फैसला किया कि वो थाम लुआंग गार के अंदर जाकर अपने टीम मेंबर की सालगिरह मनाएंगे, लेकिन ये भी प्लान का हिस्सा ही था कि कोई भी अपने घर वालों को इस प्लान के बारे में नहीं बताएगा। 10 किलोमीटर तक फैली हुई और 85 मीटर तक गहरी ये गार थाईलैंड के नॉर्थ में चूने के पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद है। इस गार के अंदर जाना बेशक एडवेंचर तो जरूर था, लेकिन ये एडवेंचर इन बच्चों की जिंदगी का खौफनाक तरीन एडवेंचर होने जा रहा था, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दोस्तों, ये दिन था 23 जून 2018 का। 12 बच्चे जिनकी उम्र 11 से 16 सालों के दरमियान थी, उन्होंने अपने 25 साला फुटबॉल कोच को भी इस प्लान में शरीक किया और वो लोग अपनी साइकिल पर सवार होकर थाम लुआंग गार के अंदर चले गए। इन 13 लड़कों को ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इनका ये कदम कितना भयानक होने जा रहा है। इनको गार के अंदर गए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक बाहर मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि ये 13 लड़के अंधेरी गार में काफी गहराई तक जा चुके थे, इसी वजह से इनको बाहर पड़ने वाली बारिश का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मिनटों का टाइम अब घंटों में बदल चुका था। लड़कों के घर वाले जो यही समझ रहे थे कि इनके बच्चे फुटबॉल खेलने गए हैं, जब वो टाइम पर वापस घर न लौटे तो उनको भी परेशानी होने लगी। गार के अंदर मोबाइल नेटवर्क्स ना होने की वजह से अब ना तो 13 लड़कों से राब्ता हो पा रहा था और ना ही किसी को ये मालूम था कि वो इस वक्त किस जगह मौजूद है। आखिरकार फुटबॉल क्लब से एक इशारा मिलने पर मालूम पड़ा कि लड़के थाम लुआंग गार की तरफ गए हैं। जब घर वाले भागते भागते गार के दरवाजे तक पहुँचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका पहले से इंतजार कर रहा था। ये देखा गया कि गार के दरवाजे पर फुटबॉल खिलाड़ियों की साइकिल्स और उनका कुछ सामान तो पड़ा है, लेकिन उनके बच्चों का नामो निशान कहीं पर भी नहीं है। अभी वालिदैन ये धचका बर्दाश्त ही कर रहे थे कि उनको एक और मंजर ने हिला कर रख दिया। जी हाँ, शदीद बारिश की वजह से गार के अंदर धड़ाधड़ पानी जा रहा था, जो कि वाकई एक बहुत खतरनाक सिग्नल था। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने आते साथ ही गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार के अंदर हर जगह पानी भरता जा रहा था और अंदर घुटन की वजह से सांस लेने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला था। पहाड़ों से गिरने वाला छपाछप पानी मुसलसल गार के अंदर जमा होता जा रहा था और फिर एक वक्त ऐसा आया जब गार के अंदर मौजूद रेस्क्यू टीम की तरफ से एक खबर आई। ये खबर इन परेशान वालिदैन पर आग बनकर गिरी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का कहना था कि गार के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहां अब पानी गार की छत से जा लगा है। ज्यादा सामान न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल यहीं रोकना पड़ा। यानी इस बात की तस्दीक हो चुकी थी कि अगर वो 13 फुटबॉल खिलाड़ी गार के अंदर अभी तक जिंदा हैं, तो इनको ये रात अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। गार के एक नक्शे से मालूम पड़ा कि इसके कुछ हिस्से काफी गहरे हैं, जबकि चंद पॉइंट्स पर ये गार ऊंचाई की तरफ भी जाती है। माहिरीन का मानना था कि अगर ये फुटबॉल खिलाड़ी जिंदा होंगे तो वो इन हिस्सों में ही पनाह ले रहे होंगे जो ऊंचाई पर हैं। सारी रात गार के अंदर पानी का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा था। सुबह होने से पहले ही रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले गार से पानी का लेवल कम करने के लिए ड्यूटी पंप्स लगा दिए, लेकिन सबको सिर्फ एक ही सवाल तंग कर रहा था कि अगर वो 13 लड़के अभी तक जिंदा हैं, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए। माहिरीन के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि पेशावर गोताखोर पानी के जरिए गार के अंदर जाएं और लड़कों को तलाश करें। लेकिन इन गोताखोरों को गार का तजुर्बा होना लाजमी है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज तैयार किए, जिनको जेरे आब मिशंस का काफी तजुर्बा था। फुटबॉलर्स को गार के अंदर गए अब पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और हर गुजरते पल के बाद उनके जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जाहिर है अगर वो जिंदा भी होंगे तो ना ही इनके पास इतना खाना पीना बचा होगा और ना ही जिस जगह वो फंसे होंगे वहाँ इतनी ऑक्सीजन बाकी रही होगी कि वो सांस ले सकें।
थाईलैंड के कमांडोज को पानी के अंदर जाने से पहले अंदाजा लगाना था कि फुटबॉलर गार के किन खुश्क पॉइंट्स पर मौजूद हो सकते हैं। इन खुश्क पॉइंट्स में से एक पॉइंट पटाया बीच कहलाता है, जहां पर फुटबॉलर्स के होने की काफी उम्मीद थी। लेकिन मसला ये था कि ये पॉइंट गार के दरवाजे से लगभग 4 किलोमीटर तक दूर था। इसका मतलब था कि इनको पानी में काफी दूर तक तैरना था, और वो भी गार की तंग जगह और बिल्कुल अंधेरे पानी में। इस पॉइंट तक पहुंचना गोताखोरों के लिए कोई एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि गार की तरतीब मुश्किल होने के साथ साथ यहाँ पानी इतना गंदा था कि उसमें गोताखोरों को अपने हाथ तक भी नजर नहीं आ रहे थे। अब क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से गोताखोरों के अंदर जाने का अमल शुरू कर दिया गया। थाई नेवी कमांडोज पानी में जितना अंदर जाते थे, वो एक लाल रंग की रस्सी छोड़ते जाते थे ताकि वापसी का रास्ता उनके लिए आसान हो सके। इनके लिए गार के अंदर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वापस आना काफी आसान हो जाता था, क्योंकि वो लाल रस्सी को फॉलो करके वापस आ जाते थे। पूरे 2 दिनों के बाद वो गार के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि यहाँ किसी भी लड़के की लाश नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये था कि फुटबॉलर्स अभी भी काफी ज्यादा गहराई में मौजूद हैं। नेवी कमांडोज थे तो माहिर, लेकिन इनको गार रेस्क्यू का कोई तजुर्बा नहीं था। इसी वजह से इनको हर कदम उठाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। अब फुटबॉलर्स को फंसे पूरे 4 दिन गुजर चुके थे। गार के बाहर रेस्क्यू टीम ने बेस कैंप भी बना लिया था, और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे की कवरेज दे रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मीडिया कवरेज देखकर पूरी दुनिया से माहिरीन के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक फुटबॉलर्स को ढूंढने के लिए की जाने वाली कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला था। लिहाजा अब टाइम हो चुका था कि प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। बरतानवी गार रेस्क्यू टीम, जिनको गार में फंसे लोगों को बचाने का खास तजुर्बा था, वो अब मौके पर आ चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने पानी के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर फैसला किया कि गार से पानी निकलने के अमल को बढ़ाना चाहिए। पहले जहां सिर्फ गार के शुरू के पॉइंट से पानी खींचकर निकाला जा रहा था, अब दूसरे पॉइंट से भी गार का पानी निकालने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते गार में पानी का लेवल कम होने लगा और अब गार के पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था, और ये वही पॉइंट था जिस पर बरतानवी गार रेस्क्यू टीम ने एक रेस्क्यू बेस कैंप बना लिया, जिसको चैम्बर 3 का नाम दिया गया। दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर और सामान चैम्बर 3 तक लाया जा चुका था, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से शुरू होना था। फुटबॉलर्स को गायब हुए अब पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो देख सकेंगे आप इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है MKTV की इस किस्त को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।